गए होंगे। ये गाय का गोबर कितना अच्छा है, देख रहे हो आप, कितना प्योर, क्योंकि ये खाती हैं घास। इतना प्योरिटी वाला गाय का गोबर आपको। वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो हम लोग हैं गांव में, रात्रि में भाई अंधेरा था तो ब्लॉग नहीं पर शुरू वैसे मैंने कर दिया था आज से पहले। और ये हमारे लल्ला सब सो रहे हैं। तो ठंडी, यहाँ गांव का मौसम इतना मतलब गर्म तो नहीं है पर ठंड हो रही है हल्की हल्की सी। और मच्छर इतने ज़्यादा नहीं थे, अगर बाहर पे तो मच्छर लगता है। तो रात का अभी जाएंगे हम लोग खेत धान देखने। और ये सिखा बैठी है, स्कूल नहीं गई, इसकी तबीयत खराब है। ये सिखा खांसी आ रही है। चलते भाई, अभी अब चलेंगे अपने खेत धान देखने। मैंने आपको एक चीज़ दिखाई नहीं, ये मेरे गांव का रूम है। मैं जब आती तो अपने इस रूम में रुकती, देखो मैंने कैसे सजाया है, कुछ खास नहीं, लेकिन आए तो 3-4 महीने हो रहे हैं। देखो बर्तनों को मैंने इस तरह से पेपर ढक दिया कि गंदे ना हो। और ये देखिए एक रूम को बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत अच्छे से नहीं मतलब साफ सुथरा थोड़ा रखा। और सुबह उठ के झाड़ू लगाई थी तो थोड़ा बहुत साफ़ है, पर छिपकली एक मरी पड़ी थी रूम के अंदर। साफ़ सफाई थोड़ी बहुत कर दी है, तो लेटने लायक हो गया था। और ये फैन से काम चला रही है। चलेंगे अभी धान वाले खेत में, घर के बाहर। तो आपको दिखाते, ये है हमारे वहाँ लगा अनार का पेड़। और ये नींबू का, एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ये देखो छोटे छोटे से आ गए। और ये पपीते के, ये हमारी मोहगनी इतनी बड़ी हो गई, देखो इतनी बड़ी है। और ये मेहंदी के पेड़ है। और ये देखो गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। वो बेल दो कितना बड़ा हो गया पीछे, पूरा पास। चलो चलते हैं। कीचड़ लग गया, यही होता। पानी भी लगा, तो पानी की बड़ी समस्या है यहाँ। तो तुम छक गए। चलो भूखी हो का, मारना नहीं भैया, मारना नहीं, मारना नहीं। खुली तो नहीं हो, उधर निकलना मुश्किल है, मारना नहीं। ये तो जा ही नहीं दी, बाथरूम कैसे जाई, हद है। अरे दैया, उधर कैसे जाई, तुम मर गई। उधर कैसे जाई, बेल के पेड़ की वीडियो लेनी थी तो मारेगी अभी। का है मैया, खाओ चारा। नहीं जाएंगे हम, भाग जा रहे हैं। आना था हमको, पेड़ को दिखाना था बेल की। और ये देखो जाने नहीं दे रही, ये उम्र कही है। अच्छी हमारा नहीं है, आजा। कहाँ घूम रहे हो, ये साइकिल और दाई डंडा लेके आ रही चाची सबसे। वाह, तो साइकिल तो बढ़िया चला ले रहे हो, तो बढ़िया चला रहे हो, बढ़िया चला ले रहा, बढ़िया चला ले रहा है। उल्टा सीधे सब्जी चावल बना ली, रोटी नहीं फेंकी। हम आए 1 बजे नहा धो। अत्ता काम है, सुबह उठ के जो कम काम है तमाशा है। कहीं का नौकर चाहिए हरदम एक आदमी। बात जाती है इसमें तो अति बड़ी हो, करे वाली ना हो तो मैंने मजबूरी, चलो कहीं नहीं, जब करे वाली हो तो सब। आ गए तो देखो कितना ढेर सारा नींबू, आप ध्यान से देखना। पर वो आगे नहीं जाएंगे, आगे गंदगी बहुत पड़ी। ये देखो इतना नींबू चाची में आया, ये देखो। आगे नहीं जाएंगे, बाग बहुत बड़ी है, हर प्रकार का सब है। ये देखो नींबू आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये देखो। इस बार नींबू आए, बारिश हुई ना, खूब नींबू आए हैं। देखो ये आम की पहले की वीडियो देखेगा तो आम का खूब दिखाया है मैंने। ये देख कितने बड़े बड़े से नींबू, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये देखो, ये देखो दोस्तों, कितने बड़े बड़े नींबू, देखा, बहुत बड़े बड़े नींबू। ये देखो, और ये गैया यहीं बंधी रहती है। ये कटहल का पेड़ है मेरे बाग में, मैं 4 महीने बाद आई हूँ दोस्तों। तो बाग में पता नहीं कौन लैटरिन कर गया, बड़ा गंदा। अंदर नहीं जाएंगे। और आपको दिखाते हैं ये अमरूद का पेड़। ये देखो नींबू कितने बड़े बड़े, देखो ये देखो नींबू बड़े बड़े से, खूब बड़े बड़े से नींबू। मेरे पीछे ये आम की बहुत बड़ी बाग है, हर प्रकार के, क्योंकि हम लोग मलिहाबाद के पास के हैं तो बहुत बड़ी बाग हो। आम, नींबू, सब कुछ, सारे फल आपको मैं दिखाती हूँ पास से। करबी करबी करबी, देखो देख के जाना पड़ेगा ना क्योंकि खलझार है। ये करबी आप देख रहे हो, ये काहे का, ये बेल का पेड़ है। ये देखो इसमें पर बेल हमने कभी नहीं देखे।
और ये करबी पूरे, ये भिंडी बोई है। भिंडी है क्या? देख के जाए, देख के जाए। पूरे बाग भरे में भिंडी बोए हैं। भिंडी निकली नहीं, ख़त्म, खा गए सब भिंडी। करबी भिंडी सब बोई है। ये नीम है कि मीठी नीम है? ची ची, देख लो कैसी आवाज़ आ रही है। अभी अपने खेत हम गए ही नहीं। ये नीम है, मीठी नीम थोड़ी नहीं है। मीठी नीम लग रही है, खा के देखे। मीठी नीम है। ये मीठी नीम का पेड़ हम। हमारे बाग में ये मीठी नीम का पेड़ जो है, पेड़ की पत्ते पहचानने के लिए आते हैं। ये भिंडी ढेर सारी है और ये मीठी नीम का पेड़ देख लो। मेरे वहाँ कानपुर में बहुत बड़ा पेड़ लगा था, पर काटने से ख़राब हो गया। पर आते तो थे, हमने पता नहीं ये मीठी नीम है क्या। ये देखो, ले जाएंगे कड़ी पत्ता के लिए। इसकी बनाएंगे नमकीन और दाल फ्राई करेंगे। इसकी कई डिश बनती, वो सब बनाएंगे। तो क्या करें, ले चलें, तोड़ लें। तो ये जंगल में लगा, जंगल ही हो गया, तो ये सब रख लेते हैं। इतना बड़ा पूरा जंगल लगा है। चलो भाई चलते हैं, यहाँ पर कोई है नहीं, खलझार है। तो ये बाग में पीछे लगी भिंडी, करबी, आम के पेड़ और ये मीठी नीम का पेड़, पूरा प्लांट मिल गया। हमने गमले में लगाया था और हम देखते तो थे, पर हमें लगता था ऐसा नीम है। पास से गए, जो पत्तियों की, पौधों की, पेड़ पौधों की सबकी पहचान करना शुरू किए, तो मैंने सोचा, देखा ये क्या है, देखा मीठी नीम मेरी फेवरेट। तो भाई इसका बनाएंगे। मालूम है मीठी नीम का क्या क्या बनता है? इसका मतलब सूप बनेगा, इसका ड्रिंक बनेगा, इसको दाल में फ्राई करेंगे, इसकी नमकीन बनाएंगे। इसके जाने कितनी रेसिपीज़ हैं, वो मैं सारी बनाऊंगी और सारे ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। और सारी चीज़ें मतलब बहुत कुछ करूंगी इसका। तो पूरा मतलब इसकी रेसिपी देखना हो तो पूरा आप देखिएगा। जब गांव आती हूँ, तो पिछली बार आई थी ना, तो नींबू मतलब लग रहा था नहीं निकलेगा, पर इस बार नींबू देखो कितना ज़्यादा निकला है। घर पर मैंने पेड़ काट दिया था, तो उसका मतलब इस बार नहीं तो ठंडियों में तो आएगा ही। ये देखो ढेर सारे नींबू आए हुए हैं। इधर का पूरा नींबू का है और खूब ढेर सारे नींबू आए। ये देखो, ये देखो, मैंने खूब बांटे हैं नींबू। और ये देखिए, ये बेल का पेड़ है, देख रहे हो आप, ये बेल का पेड़ है। यहाँ पे एक पेड़ था, वो सूख गया, उसे काट दिया गया। और ये कटहल का है, ये बेल का है। पीछे वाले उसमें बेल के पेड़ हैं, कई हैं। पर नींबू जरा मैं आपको दिखाती हूँ, मैं नींबू के लिए बता रही हूँ। ये देखो सारी मैया चरने गई, अब यही बचे हैं। और ये तालाब था, किसी समय इसमें मछलियाँ पाली जाती थी, पर अब मछलियाँ नहीं हैं। और ये है गोबर, जिसे आप पहचान गए होंगे। ये गाय का गोबर कितना अच्छा है, देख रहे हो आप, कितना प्योर, क्योंकि ये खाती हैं घास। इतना प्योरिटी वाला गाय का गोबर आपको अपनी शहर में नहीं देखने को मिलेगा। इस ब्लॉगिंग में खास क्या है मालूम है? गौ माँ, हमारे कान्हा जी को जो बहुत ही प्रिय है, वो है गौ माँ। और गाय का गोबर इतना प्योरिटी। कहते हैं हम लोग को गाय का गोबर पसंद नहीं, पर कहते हैं जिसे गाय के गोबर से प्रेम होता, लगाव होता, कान्हा जी उनके ही नज़दीक होते हैं। तो दोस्तों, मैं जब गांव आती हूँ, कोने कोने का अकेले मोबाइल ले लेती हूँ, अपनी ब्लॉगिंग चालू करती हूँ और कोने कोने में जाकर ये सब शूट करती हूँ। तो देखो भाई, ये जो प्योरिटी गाय का, ये गोबर आपको कहीं देखने को नहीं मिले। क्यों? इसकी पहचान मालूम है क्या? ये सब खाती हैं चारा, हरा भरा, जो हमने आपको करबी वरबी, ये सब देखो, करबी दिखाई, हरा भरा चारा, भूसा खाती, प्योर चीज़। इनका दूध भी इतना मीठा होता है, प्योर। तो भाई ये देखो, गाय का गोबर। आज की ब्लॉगिंग में गाय का गोबर। अभी चलेंगे अपने धान वाले खेत में, क्योंकि हम धान देखने स्पेशल आए थे। आपको बताते हैं, नीम, ये इमली का पेड़ पीछे वाला, ये मतलब है दादी के ज़माने के बहुत पुराना पेड़, ऊपर से नीचे तक देखो। और ये नीम, अब तो ये जो खलझार है सब ख़त्म हो गया। पहले यहाँ पे इतना खलझार था, सीखा सांप निकलते थे ना, हाँ, खूब बड़े बड़े सांप निकलते थे। पर अब साफ़ सफाई, क्योंकि सब लोग रहते हैं ना, तो साफ़ सफाई सब यहाँ से वहाँ हुई है। तो मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुत साफ़ सफाई, क्लीन। और लाइट लगी है दो खंबे में, तो और भी बढ़िया लगता है। गांव घर का सब मतलब दिखा दिया। अब चलते हैं अपने खेत में धान देखने, जो बटैया ने बोए थे। देखते कितना बड़ा धान हुआ, फिर घर चलते हैं, क्योंकि शाम की ड्यूटी भी है और घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इनका है, इसको रखो जाके, इसकी पत्तियां सुखा के रख लेंगे डिब्बे में स्टोर, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ था, बड़ा दुख था। फिर छोटा सा प्लांट गमले में लगाया है, उसको सुखा के करेंगे। ये है हमारा सैंजन, देखो कितना बड़ा। इसमें सैंजन की बहुत फली निकलती है, जिसकी बनती है काफ़ी चीज़ें। और आ गए अपने कमरे में, ये पीछे सैंजन का पेड़ लगा है, ये देखो।
पेड़ लगा है, इसकी डाल लगती है इतना बड़ा, मतलब इसमें सब निकलता है, गांठ की जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो छांजन के कई पेड़ हैं, होता है कि सब चीज़ के पेड़ इसमें वही हमने घर पे भी लगाया, क्योंकि हमारे लखनऊ वाले मम्मी वहाँ भी सब लगा था, तो हमने कांट भी ऐसी व्यवस्था मैं आपको दिखाती रहती हूँ। आम का भी पेड़ है, सारे पेड़ हैं, और गाँव में तो है ही। और मीठी नीम का एक पेड़ मिल गया आपको, कई बार देखते थे हमें लगता था कि वो नीम है, पर पत्ती खा के देखे तो वो मीठी मीठी, तो मीठी नीम का। तो आप लोग नीम की पत्तियाँ, मीठी नीम की पत्ती को अगर है तो उसको गर्म पानी में डाल के उसका रोज़ सुबह इसका वेट लूज़ होता है। सीखा, तुम पिया करो मीठी नीम की पत्ती का डाल के, मतलब उसका रस पिया करो, उसका सूप, बहुत मतलब वेट लूज़ होता है। बॉलों के लिए मीठी नीम रामबाण है। हमको पहचाना थोड़े नहीं है, देख रहे तिरछा पुरखी नहीं हमसे मार दी तो कमी नहीं कहूँगे। दुनिया तुमका देखी जो का समझती हो, बैली कहूँगे। चल बिटिया, बस भैया तुम काहे लड़ती हो, तुम तो भैया वही हो, सखी सहेली हो, तुमको तो खूब प्यार करे था हम। शोनी कुरी, शोनी कुरी नेरे बुला रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब चलते हैं खेत अपने धान देखने, मतलब कितना क्या हुआ, बटैया ने कितना क्या बोया, इनसे भी राधे राधे बोल देते हैं। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कपड़े इसमें मैंने रख लिए जो गीले से बनाया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के राधे राधे, जय श्री कृष्ण।